प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन आपका स्वागत हो। आपका चरण स्पर्श करते हुए मुझे अपार हर्ष और उत्साह का प्रवाह मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास धन हो या न हो, दौलत हो या नहीं हो, पद हो या न हो, लेकिन हम अपने आप को फिर भी बहुत ही सर्वोत्तम बना सकते हैं। गरीब होना कोई कलंक नहीं है। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने तो पूरी सत्ता को ही छोड़ दिया था। सुकरात ने तो जीवन को भी अर्पण कर दिया था, लेकिन कभी भी सच्चाई से समझौता नहीं किया। सत्य का उजागर करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ये पृथ्वी केवल मनुष्य के लिए नहीं बना। मनुष्य तो अंततो गत्वा यहाँ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले एक सेल वाले जीव जंतु पानी में पैदा हुए, जिसे महान आविष्कारक और वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बताया। तो हमको जुड़ जाना चाहिए इस पृथ्वी से। इस पृथ्वी से हम पैदा लिए हैं, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो इसी पृथ्वी की पंच तत्वों में हम विलीन हो जाते हैं। अभी तो तत्व 118 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, तुलसी ने रामायण में लिखा। तो हम इन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। इसको अलविदा करके जाना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी भूल क्या होती है कि हम पशु की तरह बिना सोचे समझे दूसरे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों का विनाश करते हैं, हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। जितने भी आक्रांता आए हिंदुस्तान में और दुनिया के विभिन्न जगहों में, लोगों की हत्याएं की, उनको गुलाम बनाया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, और कुछ हत्यारे तो इतने खतरनाक थे कि सर के कटे हुए इस स्कल से उन्होंने बहुत बड़े बड़े इमारत बनाए। इतने बड़े दुष्ट थे वो। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो सत्य है वो है कि सारी आत्माएं समान हैं। भावना पैदा करना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि एक पक्षी, अभी हम रोड पर कबूतर देख रहे हैं, खाने को तड़प रहा है, पीने को पानी नहीं है, और वो पक्षी इस रोड पर पत्थर चुन चुन के खा रहा है। मेरी आत्मा कलप जाती है, रो देता हूँ। कभी कभी इसी रोड पर देखता हूँ कुछ कुत्ते की लाश टुकड़े टुकड़े चिथरे चिथरे बन के पड़े रहते हैं, क्योंकि भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में वो जीव इधर उधर भटकता है। तो मैं यही सोचता हूँ, दुर्भाग्य है मेरा कि मैं कोई अशोका द ग्रेट नहीं हूँ, न अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। अलेक्जेंडर तो दुष्ट था, लेकिन अशोका द ग्रेट तो बहुत ही अहिंसक महान जीव प्रेमी थे। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म है आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं। आप किसी की हत्या नहीं करें और मार के उसको खाएं नहीं। ये भावना मुझ में आ गया भाई, क्योंकि मैं तो फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। ये सबसे बुद्धि का भरमार है, ये बुद्धि की गहराई है। जिस दिन आप इस सत्य में विश्वास करेंगे कि आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान हैं। प्यारे दोस्तों, जब कभी भी मैं किसी जीव जंतु, पशु पक्षी या मनुष्य को दुखी देखता हूँ तो दुख मुझ में आ जाता है, क्योंकि हम अपनी आत्मा को उनसे जोड़ चुके हैं। ये सारे समानांतर आत्माएं हैं। उनका दुख मुझ में आ जाता है, क्योंकि मैं भावना में बह जाता हूँ और उनकी परिस्थिति में जाके सोचता हूँ कि वो क्या अनुभव कर रहे होंगे। तो आप भी ऐसा अनुभव पैदा करिए। और हम बहुत कमज़ोर हैं भाई। जब तक समाज, हमारा परिवार और हमारा देश हमें इस तरह की शिक्षा दे के हमें एक महान व्यक्ति नहीं बनाएगा,
हमें रोटी कपड़ा मकान की समस्या से मुक्त नहीं करेगा, हमको बिजली सड़क पानी नहीं देगा, हमको सुरक्षा नहीं देगा, चिकित्सा की सुविधा नहीं देगा, तो हम वैसे भी बहुत दुखी रहेंगे। तो हम सबों को मिलजुल के हर आत्मा की कदर करते हुए, सम्मान और सत्कार करते हुए इस भावना में बाज रहे हैं। आज की दुनिया में आप देख रहे हैं, जो भी आता है, जो चालाक धूर्त समझदार होता है, एक धर्म दे देता है। अच्छी बातें भी उसमें हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें अहंकार है उसका। और बताते बताते ये भी बता देता है कि पूरी दुनिया में मेरी बात मनवाओ, सबों को गुलाम बना लो, सबों पर राज करो। ऐसे से भी धर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन सबों से निवेदन करता हूँ कि आप भी एक इंसान हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लो भाई। और यो बता रहा हूँ, आत्मा सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है, इसका अनुभव करो। तुम्हें कोई मारता है, पीटता है, तारीफ करता है, परेशान करता है, रुलाता है, तड़पाता है, तरसाता है, भूख प्यास से तुम्हें मारता है। हिटलर ने तो लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में घुला घुला के मार दिया। कितना बड़ा दोस्त था भाई। अगर उसमें भावना होती, सम्मान होता जीवात्माओं से, तो इस तरह की गलती करती। तो हिटलर तो एक था, आज तो अरबों खरबों ऐसे हिटलर हैं जो मनुष्य को तो नहीं तड़पा सकते, क्योंकि उसके लिए सुरक्षा का कुछ प्रबंध है। लेकिन जो सबसे कमज़ोर प्राणी है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उनके साथ तो दुर्व्यवहार हो ही रहा है। मैं दुखी हूँ मेरे भाई। एक महान पुरुष ने मुझको पूछा कि विश्व शांति की बात करते हो फकीर योगी वीरेंद्र योगी, क्या तुम्हें शांति मिली? शर्म कर बेशर्म, तुम स्वार्थी, नाचीज, गद्दार, खुद के लिए जीता है, खुद गर्ज है। तुम अपने लिए सोचता है, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ। और तुमसे भी बढ़कर जीव जंतु, पशु पक्षी, सारे मनुष्य, सारे पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड के लिए सोचता हूँ। उनके दुख मेरे दुख हैं। जब तक इस भूखंड पर एक जीव भी दुखी है, ते फकीर कभी खुशहाल नहीं हो सकता, कभी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे हो भाई। मैं क्यों सुखी हो जाऊंगा जब तुम दुखी हो? आओ समझदार बने। जनसंख्या हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे पास साधन कम है और संख्या बढ़ रही है। उदाहरण के लिए कहीं भी देखो, एक प्राणी होता है कुत्ता, अंग्रेजी में डॉग बोलते हैं, संस्कृत में स्वान बोलते हैं, तेलुगु में कुक्का बोलते हैं। वो अनगिनत बच्चे पैदा करते हैं। वर्षों में 3-4 बार उसके सीजन आते हैं। और किसी बच्चे का जीवन 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, कोई जी गया तो कभी रोड पर मरा पड़ेगा। ये क्यों ऐसा है? क्यों नहीं उसको स्टरलाइज किया जाए? उस आत्मा को किस तरह से तड़पाया जाए? खाना नहीं, पाना नहीं, पीना नहीं, केवल तरसने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ देते हैं अस्थि पंजर के रूप में। वो आता, दिल को धड़काता, भूखा प्यासा अस्थि पंजर के रूप में, और हमें ये सिखाता, ए मनुष्य जाग, भावना पैदा कर। हम जीव हैं तुम्हारी तरह, हमारी भावना का कद्र कौन करे? कौन करेगा? मैं बेसहारा हूँ, मैं बेचारा हूँ। मेरे लिए न तुम्हारा अल्लाह है, न भगवान है, न गॉड है। क्या दिल की धड़कन है? प्यार से लबालब है? क्या मेरी आंसू पूछ सकता है? धन्यवाद।